वेलकम टू आवर चैनल ब्रेन कैप्सूल। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 299 और 300 को कंपेयर करने वाले हैं। हम इसे अपने हिसाब से कंपेयर नहीं करेंगे। हम देखेंगे आर वर्सेस गोविंदा केस में ऑनरेबल जस्टिस मेलविल ने जो जजमेंट दिया था, उन्होंने जिस तरीके से सेक्शन 299 और 300 को कंपेयर किया, हम ठीक उसी तरीके से इसे समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कंपैरिजन के लिए जस्टिस मेलविल ने सबसे पहले कल्पेबल होमिसाइड को क्लॉज ए, बी और सी में डिवाइड किया। उसके बाद उन्होंने क्लॉज ए, जो कि इंटेंशन के बारे में बताता है, उसे मर्डर के फर्स्टली से कंपेयर किया, जो कि इंटेंशन के बारे में बताता है। क्लॉज बी, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, और मर्डर का सेकेंडली और थर्डली दोनों ही इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी की बात करता है, इसीलिए क्लॉज बी को सेकेंडली और थर्डली से कंपेयर किया। क्लॉज सी, नॉलेज, क्लॉज फोर्थली, इन दोनों को आपस में कंपेयर किया। ऑनरेबल जस्टिस मेलविल ने सेक्शन 299 क्लॉज ए को सेक्शन 300 फर्स्टली से कंपेयर किया। पहले हम सेक्शन 299 क्लॉज ए को समझेंगे। विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, यानी इंटेंशन यहाँ डेथ कॉज करने का था। और जब हम सेक्शन 300 फर्स्टली को देखेंगे तो वहाँ भी हमें सेम लाइन देखने को मिलती है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? और अगर कोई फ़र्क है ही नहीं तो दो सेक्शन में मेंशन करने की ज़रूरत क्या थी? सेक्शन 299 की शुरुआत होती है whoever causes death, जो भी किसी को की हत्या कर रहा है, by doing an act, अपने एक्ट से, यानी एक्ट और डेथ के बीच एक डायरेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है। यहाँ पर मौत ऑफेंडर के एक्ट की वजह से ही होनी चाहिए, इन दोनों में एक डायरेक्ट रिलेशन बनना चाहिए। ये एक्टिस रियस के बारे में बता रहा है और इंटेंशन हमारा यहाँ मेंस रिया है। इंटेंशन के साथ किसी की जान ले लेना। ये लेडी इसे मारना चाहती है और इसलिए इस पर शूट कर रही है। ये कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन में फिट बैठता है। लेकिन सेक्शन 300 विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ये इसका इंटेंशन इसे मारने का है, तो फिर दोनों में फ़र्क क्या रहा? इस पर जस्टिस मेलविल ने कहा कि जब भी विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ की बात आएगी तो हम उसे मर्डर मान लेंगे। तो फिर सेक्शन 299 में इसे मेंशन करने की ज़रूरत क्या पड़ी? इसका जवाब है सेक्शन 300 की ओपनिंग लाइन में, जो कहता है एक्सेप्ट इन द केसेस, वो केसेस छोड़कर हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड, जो कि सेक्शन 300 में एक्सेप्शंस दिए हैं, कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा। इसका मतलब एक केस अगर एक्सेप्शंस में आ रहा है तो वो सेक्शन 300 से सेक्शन 299 में शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए सेम लाइन को सेक्शन 299 में भी मेंशन किया गया है। जस्टिस मेलविल ने सेक्शन 299 बी को सेक्शन 300 सेकेंडली और थर्डली से कंपेयर किया है। सबसे पहले हम सेकेंडली से कंपेयर करेंगे। विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, यहाँ इंटेंशन बॉडीली इंजरी कॉज करने का है, एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, जिससे कि मौत हो जाए। यहाँ पे दो कीवर्ड्स हैं, इंटेंशन और लाइकली टू। इंटेंशन मेंस रिया है और लाइकली टू की चांसेस हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है जान जाने की, लेकिन कितनी है उस पर कोई श्योरिटी नहीं है। जब हम इसे 300 सेकेंडली से कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे इफ़ इट इज़ डन विद द इंटेंशन, यहाँ इंटेंशन का इस्तेमाल हुआ है, ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, ऐसी बॉडीली इंजरी देने का इंटेंशन है, एज द ऑफेंडर नोज, जिसके बारे में ऑफेंडर को नॉलेज भी है, टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ, कि उस एक्ट से विक्टिम की मौत हो जाएगी। द डेथ ऑफ द पर्सन टू हुम द हार्म इज कॉज्ड, यानी
जिस इंसान को वो इंजरी दी जा रही है, ऑफेंडर इस चीज़ के लिए श्योर है, उसको इसकी नॉलेज है कि उस एक्ट से विक्टिम की जान चली ही जाएगी। तो यहाँ अगर हम प्रोबेबिलिटी को कंपेयर करें लाइकली टू और ऑफेंडर नोज लाइकली टू, इन दोनों में यहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत लो है और इसमें बहुत हाई है। हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ डबल मेंसिया की बात हो रही है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए बी के सर पर हमला कर रहा है। ये एक आम सी बात है कि अगर किसी को सर पे मारा जाए तो उसकी मौत हो सकती है। लाइकली टू कॉज डेथ, मतलब चांसेस हैं लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। जब हम सेकेंडली की बात करें, ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, यानी ए को पता है कि बी को अगर वो सर पे मारेगा तो उसकी मौत हो जाएगी क्योंकि बी की हेड सर्जरी हुई थी। ए के पास यहाँ पर्सनल नॉलेज है जिसे हम सब्जेक्टिव नॉलेज भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ऑफेंडर नोज, ये दो शब्द इस क्लॉज की ग्रेविटी को बढ़ा रहे हैं। यहाँ नॉलेज और इंटेंशन की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हाई है। अब हम सेक्शन 299B को सेक्शन 300 से कंपेयर करेंगे। अभी हमने देखा कि सेक्शन 299 क्लॉज बी के दो कीवर्ड्स हैं, इंटेंशन, लाइकली टू। अब हम इसे सेक्शन 300 से कंपेयर करने वाले हैं, जो कहता है इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी। यहाँ तक सेंटेंस बिल्कुल सेम है। इंटेंशन है बॉडीली इंजरी कॉज करने का टू एनी पर्सन, किसी भी इंसान को। यहाँ एक पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं हो रही है, यहाँ हम किसी भी इंसान पर हमला कर रहे हैं। एंड द बॉडीली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड। इंटेंडेड यानी उसका इरादा है, टू बी इन्फ्लिक्टेड उसका इरादा ऐसी इंजरी पहुंचाने का है जो कि सफिशिएंट है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। आम तौर पर वो इंजरी किसी की भी जान ले सकती है। तो यहाँ इंटेंशन ऐसी इंजरी पहुंचाने का है जो कि सफिशिएंट है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में। एक आम इंसान की आम तौर पर उस इंजरी से मौत होना पक्का है। तो सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, ये शब्द इस वाक्य की ग्रेविटी को बढ़ा रहा है। यहाँ इंटेंशन की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हाई है अगर हम उसे सेक्शन 299 से कंपेयर करें, जो कि सिर्फ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, मतलब चांसेस कम हैं और यहाँ चांसेस बहुत हाई हैं। हम मान सकते हैं कि अगर पर्सन ए बी पर एक हॉकी स्टिक से हमला करता है तो यहाँ चांसेस है कि उसकी मौत हो जाएगी, लाइकली टू कॉज डेथ है। लेकिन अगर वो एक तलवार लेकर बी पर हमला कर देता है तो यहाँ चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं बी के मरने के। लास्टली सेक्शन 299 क्लॉज सी को सेक्शन 343 से कंपेयर किया गया है। सेक्शन 299 सी कहता है विद द नॉलेज, यहाँ नॉलेज है, दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट, उसके उस एक्ट करने से टू कॉज डेथ, किसी की मौत हो जाएगी। पर्सन ए को पता है कि उसके एक्ट से किसी की मौत हो जाएगी, उसे ये नॉलेज है। कमिट्स द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, और फिर भी वो एक्ट ऐसा करता है जिससे किसी की मौत हो जाती है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड है। सेक्शन 304 शुरू होता है इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज, उसे पता है कि वो जो एक्ट कमिट करने वाला है वो बहुत जानलेवा है। इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। दैट इट मस्ट, ये ज़रूर ही इन ऑल प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, कॉज डेथ, कि ए जो एक्ट कमिट कर रहा है वो इतना डेंजरस है कि कोई चांस ही नहीं है कि कोई इंसान बच सके उससे, और फिर भी वो एक्ट कर रहा है। और या फिर
सच बॉडीली इंजरी, वो ऐसी इंजरी दे रहा है, इज लाइकली टू कॉज डेथ, कि उससे इंसान की मौत हो ही जाएगी। एंड कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज, और उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकता है कि उसने क्यों किया। वो बिना एक्सक्यूज के एक इमिनेंटली डेंजरस एक्ट कर रहा है जिसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो वो मर्डर कमिट कर रहा है फॉर इनकरिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ और सच। वो एक एक्ट ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से या तो इंजरी ऐसी हो रही है कि वो फॉर श्योर मर जाएगा, या उसकी डायरेक्ट मौत हो जाएगी। अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो हमें यहाँ नॉलेज और लाइकली बाय देखने को मिल रहा है कि चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन यहाँ इमिनेंटली डेंजरस इन ऑल प्रोबेबिलिटी विदाउट एनी एक्सक्यूज। ये वर्ड सेक्शन 304 की ग्रेविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि पर्सन ए बहुत ही स्पीड में कार चला रहा है। पर्सन ए को पहले से पता है कि वो जिस स्पीड से कार चला रहा है, अगर कोई सामने आता है तो उसकी मौत हो जाएगी। तो यहाँ नॉलेज है लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ की, कि उसके इस एक्ट से किसी की डेथ हो जाएगी। लेकिन जब हम बात करें 304 की, तो एक इमिनेंटली डेंजरस एक्ट की बात हो रही है, यानी कि पर्सन ए एक मार्केट में नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहा है, बहुत ही रैश ड्राइविंग कर रहा है, और वहाँ पर लोग भरे हुए। तो उसे पता है कि गाड़ी के सामने जो भी आएगा वो मारा जाएगा, और फिर भी वो एक बीच मार्केट में लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। तो उसे पता था कि उसका ये एक्ट इमिनेंटली डेंजरस है, क्योंकि मार्केट लोगों से भरा पड़ा है, प्रोबेबिलिटी मरने की बहुत ज़्यादा है, और इसने बिना किसी एक्सक्यूज़ के गाड़ी चलाई। तो ये था सेक्शंस के बीच का कंपैरिजन। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर की पनिशमेंट की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।